तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके क्या गुण है, किस स्थिति में वो पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए आज चलते हैं, इसके एक एक पॉइंट्स को जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसका है, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 32, 77, 148, 122, 1423 एटसेट्रा, और भी बहुत सारी संख्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही रहेगा, बहुत सारा तो हम दिखा नहीं सकते। आप लोग खुद इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अर्थात इसका इन हिंदी हुआ, आप लोग लिख ले, वैसी संख्या जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 आए, तो वैसी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसको आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी में भी लिख लेंगे। अब है नंबर 2, इफ द ऑड नंबर ऑफ जीरोज present at last of any number is never a perfect number। यदि किसी संख्या के अंत में ऑड नंबर में जीरो हो, अर्थात वो जोड़ा में नहीं हो, तो इन हिंदी में आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में जीरो हो, वैसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए हम यहां देखेंगे 1 एक जीरो है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 9 पे 1 जीरो है, 1 पे 3 जीरो, यदि 4 जीरो होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है। फिर इसी तरह से 3 पे 5 जीरो है जो कि ऑड नंबर को दर्शाता है। तो जीरोज की संख्या यानी शून्यों की संख्या यदि ऑड में हो, विषम में हो, तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके, तो हिंदी में भी आप लोग लिख लेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन लीव्स अ रिमाइंडर 2। यदि किसी संख्या में 3 से विभाजित करे और वो शेषफल क्या दे, 2, यदि उसका रिमाइंडर 2 आए, शेषफल 2 आए, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग लिख लेंगे, वैसी संख्या जिसमें 3 से भाग देने पे 2 शेष बचे, तो वैसी संख्या क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे कि 20, 116, 512, 1004 एटसेट्रा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझें, कोई ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। नहीं तो हिंदी हम बता रहे हैं, आप लोग लिखते जाएंगे। नंबर 4, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 देन लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3। वैसी संख्या जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 2 या 3 आए, देन द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वैसी संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए 27, 107, 507, 1002 एटसेट्रा, और भी संख्या आप लोग ले सकते हैं। तो ये रहा आपका 4 तक रूल, और भी हम लोग आगे चलेंगे। इस रूल को आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने में परेशानी नहीं होगी। नंबर 5 में है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इन हिंदी, किसी भी सम संख्या का जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो स्क्वायर होगा, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, वो भी इवन होगा। किसी भी सम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, सम ही होता है। सम संख्या का सम होगा, इसको हिंदी में भी आप लोग लिख लेंगे। और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आया, क्या ये भी सम है? 6 का स्क्वायर 36 आया, ये भी सम है, इवन है ना। सम संख्या का इंग्लिश इवन नंबर। 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर का 144, 144, ये भी इवन है। ठीक है, फिर 24 स्क्वायर का 576, ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो क्या होता है, सम संख्या का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो भी इवन ही होता है। नंबर 6 में चलेंगे, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या, उसका स्क्वायर क्या होता है, वो भी ऑड ही होता है।
विषम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या विषम ही होता है, सम का सम विषम का विषम। तो 3 स्क्वायर का एग्जांपल से हम देख सकते हैं, 3 स्क्वायर का 9 हुआ, ये जबकि विषम है, विषम का स्क्वायर विषम, 11 भी विषम, इसका जो स्क्वायर करते हैं तो वही भी जो प्राप्ति होती है संख्या की 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये भी क्या है, विषम है। 19 स्क्वायर का 361, ये भी विषम, ये विषम, इसका स्क्वायर ये भी विषम। तो जो भी संख्या का विषम संख्या का स्क्वायर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो भी विषम ही प्राप्त होता है, ऑड ही प्राप्त होता है। तो हम बात करेंगे नंबर 7 का। नंबर 7 का कहना है, इसका जो रूल है, प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इन हिंदी उचित भिन्न जो होता है उसका जो स्क्वायर वो अपनी संख्या से और छोटा होता चला जाता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं किसे है, ऑलरेडी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कि जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हो, यानी अंश हर से छोटा हो। जैसे एग्जांपल लेंगे 1/2, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां देख रहे जहां ये हाफ है यहाँ 1/4 बचा, तो क्या हुआ जो मूल भिन्न था, जो मेन फ्रैक्शन था उस प्रॉपर फ्रैक्शन उससे और छोटा हो गया, तो वो छोटा होते चला जाएगा। इसी तरह से यदि हम लेंगे 2/3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/6 और छोटा हो गया। एंड कुछ और भी ले सकते हैं, 3/5, इसका स्क्वायर करें तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम डायरेक्ट भी करके दिखाए तो आप लोग समझ जाएंगे इसको, ठीक है। स्क्वायर कर ही देते हैं, चलिए कहीं आप लोग कंफ्यूज नहीं कर जाए, इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना। यदि कंफ्यूजन कहीं हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 8 में। इसका कहना फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड वी हैव, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हम ये एक फॉर्मूला है n+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू अंडर कर्ली ब्रैकेट अंडर स्मॉल ब्रैकेट n+1 + 1 n। तो यदि हम किसी भी संख्या पे इस पे प्रूफ करना चाहें तो वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं, लेट करेंगे n इक्वल टू यदि 25, कुछ भी आप ले सकते हैं किसी भी संख्या को, तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 26 + 25 एंड 26 - 25, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इस साइड का क्या होगा इक्वल टू यहां पे 25 लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 1 26 + 25। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 5 11 का 1 2 2 4 1 5 51 51 एंड मल्टीप्लाई यहां होने कोई साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, 26 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा 1 इक्वल टू ये 51। तो क्या देखिए 51 इक्वल टू 51, तो यही इस चीज को सिद्ध करता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जो फॉर्मूला है इसको दिमाग में बैठा कर रखेंगे किसी भी एवरी नेचुरल नंबर के लिए। तो इस तरह का फॉर्मूला क्रिएट होता है n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू अंडर कर्ली ब्रैकेट अंडर स्मॉल ब्रैकेट n+1 + n, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर का जो प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर का। इसका कहना है एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको हम लगातार, कंजुगेटिव मींस इन हिंदी हुआ कि क्रमशः क्रमागत जो ऑड नंबर्स है, जो विषम संख्या है, उसके योग के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं।
किस तरह से, और स्टार्टिंग फ्रॉम ये 1 से होता है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, जैसे कि हम 1 से ले सकते हैं, 2 से ले सकते हैं, 3 से ले सकते हैं, लेकिन कंजुगेटिव ऑड नंबर जो जोड़ा जाएगा वो 1 से जोड़ा जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये 1 इसके लिए लिखा गया है जो कि कंजुगेटिव ऑड नंबर है, उसको दिखाता है कि वो उसका जो योग करेंगे, उसको जो ऐड करेंगे, सम करेंगे, वो 1 से ऐड होगा। जैसे हम कोई नंबर ले ले 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, ये स्क्वायर है लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 16। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, ये स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ 16। इसको हम लिख सकते हैं कंजुगेटिव ऑड नंबर्स के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 से शुरू करना है, तो इसको हम लिखेंगे 1, और ऑड नंबर होना चाहिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यहां तक रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि 4 टाइम्स आया, क्योंकि 4 का ही स्क्वायर निकला, तो 4 टाइम्स ही लिखना है। 5 का निकालेंगे 5 टाइम्स, मतलब जितना का स्क्वायर निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको हम ऑड फॉर्म में लिखेंगे, जितना का स्क्वायर होगा उतना तक ही। जैसे कुछ और भी आप ले सकते हैं, इसको पहले आप देख ले कितना हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 16। क्या आ जाएगा, 16। इस चीज को ये साबित करता है, ये रिजल्ट आया 16। इस बात को, ये जो प्रॉपर्टी वो साबित करता है कि सही है। इसी तरह से आप कुछ और भी ले सकते हैं, 6 स्क्वायर 36, तो आप लिखेंगे कैसे, 1 + 3 + 5 + 7, कितना टाइम्स आएगा, 6 का स्क्वायर है तो 6 टाइम्स आएगा, प्लस 9 + 11 आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपको आएगा जो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकला है उतना आ जाएगा। तो कितना टाइम्स है ये, 6 टाइम्स। यही चीज है नंबर 9 का प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे नंबर 10 क्या कहता है। 3 नेचुरल नंबर्स m, n and p are said to form a Pythagorean triplet, said to form a Pythagorean triplet if m square plus n square equal to p square। इस ट्रिपलेट को, इसको हिंदी में कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। इसको हिंदी में भी आप लोग जान ले, पाइथागोरस त्रिक कह सकते हैं, गोरियन कह सकते हैं, कुछ पाइथागोरस त्रिक। ट्रिपलेट को ही त्रिक कहते हैं, कि नियम कहते हैं। खास करके ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें होता क्या है, ये स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यहां हम लोग यूज करते हैं कि यदि ये m है, ये n है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए खास करके ये फॉर्मूला है। तो अब है फॉर एवरी नंबर, कैसे जानेंगे कौन कौन सा संख्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। तो इस फॉर्मूला में है क्या, फॉर एवरी नंबर m ग्रेटर देन 1, लेकिन m जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो वी हैव, हम लोगों को, तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज कर सकते हैं एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यदि m को हम रखते हैं ग्रेटर देन 1 तो 2 से स्टार्ट करें, यदि m इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 2 4, ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 - 1, कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, +1 5, तो ये संख्या आया 4 3 5, यानी 3 4 5, वही संख्या जो कि इस संख्या को हम निकाल सकते हैं। यदि 3 स्क्वायर करें प्लस 4 स्क्वायर करें, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा, जो कि इस, ये जो फॉर्मूला है इसको साबित करेगा। ठीक है, तो 3 3 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, 25 इक्वल टू 25। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या इस पे लेके देख सकते हैं। तो देख लिया कि ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या होता है, साबित करता है, प्रूफ करता है। हम दूसरा भी ले सकते हैं, m इक्वल टू 3 यदि लेते हैं तो 3 3 9। आपको यदि कहा जाए कम से कम 10 15 100 जितना भी, उतना तो कहा नहीं जाएगा,
10-15 आप निकाल ही सकते हैं, कभी भी जितना हो उतना निकाल सकते हैं कभी, लेकिन ग्रेटर देन 1 मानना है एम को, और इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, और जो आएगा वो आपका 3 संख्या आएगा, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मींस 3 संख्या, ट्रिपलेट यानी कि बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के आधार पे ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बताया पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, समझ गए आप लोग ये 10 नंबर का जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 11 नंबर पे, बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स, यानी दो लगातार वर्ग संख्या, एन स्क्वायर दूसरा है एंड n+1 का होल स्क्वायर, देयर आर टू एंड नॉन परफेक्ट नंबर्स, यानी दो वर्ग संख्या के बीच में 2n जो होता है नॉन परफेक्ट नंबर्स हो सकते हैं, हो सकते नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम देख लेंगे, यदि n इक्वल टू 2 रखते हैं, माने कि n इक्वल टू 2, तो क्या होगा? ठीक है, तो n स्क्वायर है, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, और n+1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 213, यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने संख्या है? 5, 6, 7। ठीक है, तो 5, 6, 7 और 8 ये क्या है? नॉन परफेक्ट नंबर्स है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इस चीज को ये फॉर्मूला दिखाता है। तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, कितना गैपिंग कितना है, दो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में कितना गैपिंग है, कितने और जो वर्ग संख्या नहीं है वो सम्मिलित है, तो उसको या तो काउंट करके निकालेंगे या ट्रिक से निकालेंगे। 2n मीन्स ये जो 2 रखे तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो आप देख सकते हैं 4 है। इसी तरह से कोई और भी संख्या आप लेकर के बना सकते हैं, जैसे कि मान लेंगे n इक्वल टू, यदि मान लेते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और अगला जो होगा n+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 6 वहां 4 1 5, 5 5 जा 25। तो अब इस दोनों के बीच जो दूरी है, इस दोनों के बीच बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स कितने ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 16 के बाद हम जोड़ना शुरू करेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो यहां तक पहुंचे। तो बीच में कितना जोड़े? 3 3 6 2 8, लेकिन यहां पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे बैठाएंगे, वो फॉर्मूला है 2n, तो 2 इंटू n यानी 4 इक्वल टू 8, यानी 16 से 25 के बीच में, तो ऐसे शॉर्टकट ट्रिक है, 16 से 25 के बीच में कितना है 8, क्या है वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या 8 नहीं है। इस ट्रिक से आप लोग देखेंगे। ये था आपका 9, 10 और 11 का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे पॉइंट नंबर 12 जो प्रॉपर्टीज है। तो इफ अ नंबर ends with 0, 1, 4, 5, 6 or 9, it has a higher possibility of being a perfect square but does not guarantee a number is a perfect number। अर्थात यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, तो इसका मैक्सिमम गारंटी होता है, मैक्सिमम चांस होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन पूर्णतया गारंटी नहीं होता है कि होगा, केवल पॉसिबिलिटी होता है, केवल संभावना रहता है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे हम कुछ संख्या के बारे में देखेंगे 1 to 1, तो ठीक है, ये इसके अंत में 1 है, चलेगा। 144, 169, ठीक है, ये भी चलेगा। ठीक है, 225, उसके बाद 256 एक्सेट्रा कर देंगे। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 1 है, 4 है, 9 है, 5 है, 6 है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट नंबर 1 4 5 6 रहे और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो हाँ, ऐसा भी है। जिस तरह से हम ले सकते हैं वो हम 11 ले सकते हैं, ये किसी का नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। 1 1 5, इस तरह से 1 49, इस तरह से, है ना, हम लोग चलते जाएंगे 156 एटसेट्रा। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या इस बात की गारंटी है कि जिसके अंत में 0 1 4 5 6 9 हो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही? तो नहीं। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी रखना है कि ज्यादातर चांस होता है कि वो
परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब चलते नंबर 13 में, इफ अ नंबर एंडिंग इन जीरो टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यदि किसी संख्या के अंत में जीरो हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, इट मस्ट एंड विद एन इवन नंबर ऑफ जीरो, जीरो कितना होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। और भी कंडीशन है, एक्सेप्ट ऑफ इट, इसके अतिरिक्त जो रेस्ट नंबर है वो शुड बी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हम 100 लेंगे तो इसके अंत में डबल जीरो है, तो ऑलरेडी ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। आफ्टर दैट 400, आफ्टर दैट 900, ये सभी के सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर 1000 होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन नहीं है, ऑड में है, विषम में है। इस तरह से फिर हम लोग आगे चलते हैं, 1600 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो मेरा कहना था कि दो जीरो अंत में हो और रेस्ट ऑल जो बचा हुआ हो, रेस्ट नंबर शुड बी, तो ये दो जीरो के अतिरिक्त जो संख्या है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके अतिरिक्त जो संख्या है वहां पे जो जीरो है वो इवन में होना चाहिए। तो इस तरह का, ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए कि हम 300 लिख दें और कहें कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि डबल जीरो तो है लेकिन 300 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी संख्या है, 300, 700, 500, तो एटसेट्रा। तो ये जरूरी नहीं है जिसके अंत में डबल जीरो हो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। तो इसका भी देख लेंगे, इसका कंडीशन क्या है कि अंतिम अंक डबल जीरो तो हो ही, अंतिम अंक डबल जीरो तो हो ही, रेस्ट और संख्या जो उससे पूर्ववर्ती संख्या है वो कम से कम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10,000 में देखें। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी संख्या हम बताते हैं, जैसे 90000, तो यहाँ डबल जीरो तो है लेकिन 900 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। दो जीरो के अतिरिक्त जो रेस्ट संख्या बचता है ऑलरेडी वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ही जितनी भी संख्या है परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर ले। नंबर 14 में है, इफ अ नंबर ends in 1 or 9 then square of such numbers gives 1 at ends। यदि किसी संख्या के अंत में 11 हो, सॉरी 1 और 9, यदि किसी संख्या के अंत में 1 हो या 9 हो तो वो क्या देता है, 1 ही देगा। जिसके अंत में 1 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121, 1 दिया। एंड आफ्टर देन 21 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 441 आ जाएगा। इसी तरह से 19 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 361 आ जाएगा। इसी तरह से 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 748। तो क्या देख रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 1 उसका जो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो अंत में क्या देगा, 1 देगा, चाहे वो 1 वाले हो या 9 हो, 9 का परफेक्ट क्या होगा, 1 ही देगा। किसी भी कंडीशन में 1 और यदि 9 हो तो 1 ही देता है। ठीक है, एटसेट्रा। आफ्टर द नंबर 15 में चलते हैं, when any perfect square number ending at 6 then the unit digit of the whose square it is will be either 4 or 6। यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर के अंत में 6 हो तो इससे ये पता चलता है, ये गारंटी है कि उस संख्या का जो नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर का जो वो नंबर होगा उसके अंत में 4 या 6 वाली संख्या होगी। जैसे हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 एंड 14 का स्क्वायर करेंगे 196, इस तरह से 24 का स्क्वायर करेंगे 576 एंड 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 एटसेट्रा। इतना एग्जांपल में आप लोग समझ सकते हैं कि जिसके अंत में 4 या 6 हो, 4 वाली संख्या, इसका जो ये वर्ग जो है इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आया क्या आया, अंतिम में 6 आया। इस ये भी 4 वाले अंतिम में, यानी 4 और 6 वाली संख्या का जो वर्ग होगा उसका जो परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तो उसके अंत में क्या आएगा, केवल 6 का 6 आएगा, केवल 116 आएगा लास्ट में। ठीक है, वो कंडीशन आप रिजल्ट देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो समझ गए होंगे आप लोग। फिर हम लोग आगे चलते हैं, वो नंबर होगा 16वां। ठीक है, हम देखेंगे प्रॉपर्टी का नंबर 16, जो परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है उसका नंबर 16 है, जिसमें हम चलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंजुगेटिव इवन और ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। क्या दो चीज है, कंजुगेटिव इवन या फिर ऑड, इस पे फोकस करना है। a+1 इंटू a-1 इक्वल टू a²-1, इसका ये फॉर्मूला, ये ट्रिक है। यदि हम a यहाँ पे रखते हैं a इक्वल टू 11 यदि रखें तो क्या हो जाएगा, 11+1 इंटू 11-1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा
11 स्क्वायर माइनस 1, या यदि यहाँ पे हम 12 रखते हैं तो 12 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 12 यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 11। यानी इस तरह से रखना है कि कम से कम कंजुगेटिव या तो इवन हो या ऑड हो, क्योंकि दोनों के बीच में तो इवन आ जाएगा, ये दोनों ऑड है, तो ऑड का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इस फॉर्मूला के आधार पे होगा a स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 143। इस तरह से कोई और भी हम लगातार संख्या लेते हैं, 44 के बाद 45 आता है, नहीं लेना, यहाँ पे हम इवन लेंगे, ठीक है। 44 एंड मल्टीप्लाई 46 इक्वल टू, ये क्या देगा, इक्वल टू आएगा इसका 44 मल्टीप्लाई 46 का इक्वल टू हो जाएगा 45 स्क्वायर माइनस 1। इसको आप करके देख सकते हैं। अब नंबर 17 है, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर। ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे, जहां एन स्क्वायर यहाँ पे है, एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2, वेयर एन इक्वल टू है ऑड नंबर, ठीक है। तो जहां एन को हम क्या लेंगे, विषम संख्या, अर्थात इन इंग्लिश ऑड नंबर। यदि हम 3 स्क्वायर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1/2 के रूप में। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 3 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8/2 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 यानी 10/2, तो ये हो जाएगा 2 4 8 2 5 10 इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा 9। इस तरह से यदि हम 3 के बाद 4 तो करेंगे नहीं, क्योंकि लेना है ऑड, 5 कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 25 या 5 5 24 हो जाएगा, ये बाय 2 प्लस 5 5 25 प्लस 1 ये 26 हो जाएगा बाय 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, तो आ जाएगा कितना 25। तो इसका क्या हो जाएगा, वैसे हम जानते हैं 5 स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर 25 आता है, इस फॉर्मूला के आधार पे भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे वर्ग संख्या कुछ प्रतिरूप के बारे में, मोर पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 11 स्क्वायर का क्या होता है 121, ठीक इसी तरह से 111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 2 1, इसी तरह से 4 टाइम्स रहेगा, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4 1 है, 4 बार 1 है तो 4 तक जाएंगे, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 3 2 1। इसी तरह से 4 टाइम्स यदि 1 लेते हैं, इसका यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद फिर क्या होगा घटेगा 4 3 2 1। इसी तरह से 6 टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, एंड 6 के बाद फिर डिसेंडिंग होगा 5 4 3 2 1, ठीक है, एक ये हो गया। एंड आफ्टर देन एक और देखेंगे 7 स्क्वायर का क्या होता है 49, इसी तरह से यदि 67 स्क्वायर करेंगे तो 4 4 89 होगा, इस तरह से 6 6 7 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8 8 9 हो जाएगा। इस तरह से 6667 का यदि स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 4 टाइम्स 4 एंड ट्रिपल टाइम 8 एंड 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन, आप इसको ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। एक ये पैटर्न हो गया, और एक पैटर्न है 11 स्क्वायर का, तो जानते हैं 121, एक बार करेंगे इसको 101 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 10201। इसी तरह से फिर करेंगे 1001 का स्क्वायर, इसका क्या आएगा 100, फिर 2 बीच में रहेगा डबल, ये पैटर्न चलता जाएगा। फिर यदि 000 रखेंगे तो क्या होगा 1000 आएगा, 2 आएगा, फिर 000 आएगा, ये पैटर्न हो गया, इसको हम पैटर्न वाले वर्ग संख्याओं के रूप में। तो इस तरह से आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे। ये पैटर्न्स बनाने का तरीका है, यदि हम बड़ी से बड़ी संख्या है इस तरह का तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, टाइम थोड़ा लेंथी जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये आप इसमें केवल ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है, और इसके आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे पैटर्न्स पे आप बना सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और तमाम मेरा जितने भी वीडियोस हैं उसको आप लोग पढ़ते रहें, लगातार हम आप लोगों के बीच वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।